बच्चों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म के अंतिम हेडिंग पर बातचीत करेंगे। और हेडिंग क्या है आप सभी लोग जानते ही हैं। अणुसंख्य गुणधर्म का अंतिम हेडिंग है बच्चों परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों, आज हम लोग परासरण दाब पर बातचीत करना चाहते हैं। परासरण दाब, परासरण दाब जो कि एक अणुसंख्य गुणधर्म है बच्चों, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो परासरण दाब से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे बच्चों आज। सबसे पहला प्रश्न तो बच्चों यहाँ से ये आ सकता है, और जैसा कि इस बार आने की संभावना भी है बच्चों, कि परासरण किसे कहते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि परासरण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद कीजिए, आप सभी लोगों ने कभी न कभी परासरण क्रिया या घटना के बारे में पढ़ा होगा। सामान्यतः ये आपके दैनिक जीवन की घटना है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर दो पात्र हैं। पहले पात्र में शुद्ध जल अर्थात पानी लिया गया है। दूसरे पात्र में बच्चों विलयन लिया गया, इसमें विलयन भरा हुआ है। और ये जो विलयन है बच्चों, यह जल प्लस नमक का विलयन है। से बना हुआ विलयन है। और ये बच्चों शुद्ध विलायक है, अर्थात शुद्ध पानी है ये। इन दोनों पात्रों के बीच में बच्चों एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई है। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले तो बात यहाँ पर यह है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को आने जाने देती है। जैसे ये बच्चों विलायक का मॉलिक्यूल्स है, अगर ये मॉलिक्यूल्स इस झिल्ली को पार करके दूसरे साइड में चला जाता है या दूसरे साइड से इस साइड में आ जाता है, तो विलायक के अणुओं को आने जाने का आदेश ये झिल्ली दे रही है। तो ऐसी झिल्ली को बच्चों हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, जिसमें विलायक के मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं, लेकिन विलेय के मॉलिक्यूल्स को आने जाने का आदेश यहाँ पर नहीं रहता। केवल विलायक के मॉलिक्यूल्स इस झिल्ली को पार कर सकते हैं और दूसरे क्षेत्र में बच्चों जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी झिल्ली बच्चों यहाँ पे लगाई गई है। अब होता क्या है कि जब विलायक और विलयन को एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करके रख देते हैं बच्चों, तो ये देखा गया कि कुछ समय बाद जो
विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, जो विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं ये विलयन की दिशा में जाने लगते हैं। विलायक के मॉलिक्यूल्स विलयन की दिशा में आने लगते हैं और साइंस ने बच्चों इसी घटना को परासरण कहा है। तो परासरण की परिभाषा क्या निकल के आई? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन के क्षेत्र में जाने की घटना को परासरण कहते हैं। बस छोटी सी परिभाषा है, इसको आप लिख सकते हो। आइए हम लोग अपनी भाषा में इसको व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आप लिखेंगे, इसका जवाब क्या लिखेंगे? विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अधिक सांद्रता वाले विलयन की दिशा में जाने की घटना को परासरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो परासरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है बच्चों की परासरण की घटना क्या हम लोगों के दैनिक जीवन में भी होती है? तो मैं कहूँगा कि परासरण की घटना आपके दैनिक जीवन में होती है, उसको आपने देखा है बच्चों। जब आप अपने घर में देखते हैं कि आपके माता अथवा पिता चने या मटर को पानी में भिगोते हैं बच्चों, तो कुछ घंटों बाद वो चना या मटर का जो बीज है वो आकार में बढ़ जाता है, जिसे आप कहते हैं चने अथवा मटर का फूल जाना। तो चने या मटर का जो फूलना है बच्चों, वह परासरण क्रिया पर आधारित है। अगर हम लोग इस घटना के उदाहरण पर ध्यान दें तो इस घटना के कई उदाहरण आपके दैनिक जीवन में मिलेंगे बच्चों। जैसे पहला उदाहरण है चने का फूलना, चने का जल में जाने पर फूल जाना। मटर का जल में जाने पर फूल जाना। इसी प्रकार बच्चों किशमिश का फूलना, किशमिश को जब आप दूध में या पानी में भिगो के रख देते हैं बच्चों, तो यह भी परासरण घटना को दिखाने लगता है। तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं
कि परासरण हम लोगों के दैनिक जीवन में होने वाली घटना होती है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। अब अगर हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में विचार करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? तो बच्चों इसके बारे में आप क्या लिखेंगे? जैसा कि अभी हमने वहां बताया कि ऐसी झिल्ली जिससे विलायक के अणु आ जा सकते हैं, केवल विलायक के अणु। तो यहाँ लिखा जाएगा बच्चों, ऐसी झिल्ली जिसकी सहायता से ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु आ जा सकते हों, विलायक के अणु आ जा सकते हों, उसे बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा बच्चों कि जंतुओं की कोशिका कला जो होती है वह इसी नेचर की होती है। प्रत्येक जंतु की कोशिका कला अर्धपारगम्य झिल्ली के नेचर की होती है। वह विलायक के अणुओं को आने जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को आने जाने नहीं देती। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने परासरण घटना को के बारे में समझने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए और मेहनत के साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।